आज का वीडियो मेरा उन महिलाओं के लिए है जो जॉब करने के साथ ससुराल से दूरी बनाकर और पति को छोड़कर, पति को तलाक देकर रह रही हैं और समाज में बड़ा बड़ा ज्ञान बांट रही हैं कि उनसे ज़्यादा अच्छा और दूध का धुला कोई नहीं है। तो ये वो लोग अपने दिल पे ना लगे जो जॉब नहीं करते हैं और किसी कारणवश वो अपने ससुराल से दूर रह रहे हैं, क्योंकि समाज को भी पता होता है कि ऐसे लोग कैसे होते हैं। इन लोगों को खाली पैसे की भूख होती है और अपनी अय्यासी की भूख होती है। हारी के सहारे खाटू श्याम बाबा का नाम लेके ओम श्री श्याम देवाय वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं छोटे छोटे मिनी व्लॉग्स ज़्यादा लेके आती हूँ आप लोग के साथ, लेकिन जो भी उन व्लॉग्स में मैं आप लोगों से बात करती हूँ वो मेरे खुद के जीवन के एक्सपीरियंस होता है। तो आज मैं आप लोग के साथ बात कर रही हूँ एक औरत का सेल्फ डिपेंड का मतलब क्या है। ये नहीं होता कि आप एक औरत अगर अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, जॉब कर रही है, पैसा कमा रही है तो पति से अलग रहे, पति को छोड़ दे, पति को डिवोर्स दे। जी नहीं, सेल्फ डिपेंड का मतलब तब जाके पूरा होता है जब वो पैसा कमाने के साथ साथ अपने घर परिवार को साथ में लेके चले। जी हाँ, मैं शादी से पहले 12 साल मैंने जॉब की है, शादी के बाद भी जॉब करती थी। कोविड से मैंने काम करना बंद कर दिया था और मैं बिज़नेस भी करती थी। मेरा बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा चलता था। मैं मंथली 2.5-3 लाख रुपए अपने बिज़नेस से कमाती थी और ऐसा था कि मैंने इतना पैसा कमाया था अपने बिज़नेस से कि मैंने गाड़ी भी खरीदी थी। लेकिन कोविड में मेरा काम ख़त्म हो गया, लेकिन मैं अपने घर परिवार को साथ में लेके चलती थी। अपना रात में बैठ के काम करती थी, दिन जब जब मुझे टाइम मिलता था उस टाइम पे मैं अपने परिवार को कभी खाने पीने की, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ भी होता था कमी नहीं होने देती थी। आज भी मैं फिर से काम करना शुरू की हूँ, बिज़नेस भी करती हूँ, जॉब भी करती हूँ और लेकिन अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती भी हूँ। मैंने ऐसी ऐसी औरतों को देखा है और मैं देख रही हूँ जो कि अपने पति के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ एक दिन भी नहीं रही हैं और समाज में जो है बहुत लंबी लंबी बातें हाँकती हैं। ऐसे हाँकती हैं जैसे लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा जो है इन्होंने ही ताजमहल बना लिया है, इन्होंने ही किला जीत लिया है, उस तरह से। अरे बात तो तब हो ना जब तुम शादी मायके में रह के कभी कोई लड़की को इज्जत नहीं मिली है। हमेशा एक लड़की को इज्जत तभी मिली है जब वो अपने ससुराल को साथ में लेके चलती है, अपनी फैमिली को लेके चलती है। बाहरी भीड़ को कौन पूछता है? बाहरी भीड़ तो आप ऐसे पैसा खर्चा कीजिए, आपके आगे पीछे भीड़ लग जाएगी। लेकिन भीड़ तभी आपके साथ चलती है जब आप अपने घर को साथ में लेके चलते हैं। भीड़ बाहर की मायने नहीं रखती है। भीड़ का दिखावा वही करते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं। पति को छोड़ के रहने वाली लड़की और ससुराल से दूर रहने वाली लड़की को किस नज़र से समाज देखता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर ससुराल में आपके साथ की कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो उसके लिए आवाज़ उठाएं, उसके लिए समाधान खोजें। लेकिन ससुराल से अलग होकर मायके में रहना, किस लड़की को इज्जत मिली है? किसी को नहीं। आपको मायके में रह के नौकरानी बनना अच्छा लगता है और बाहर में अपने आप को रानी दिखाना अच्छा लगता है, लेकिन वही चीज़ आप ससुराल में अगर आपको करने को मिलता है तो आप उस ससुराल को समाज के सामने बुरा बना के खड़ा कर देते हैं। जबकि ये एक बहुत अच्छा हमारे इतिहास में कहा गया है कि ससुराल में अगर आपको कितना भी काम करना पड़े लेकिन आप अपने घर की आप रानी कही जाएंगी। मायका शादी के बाद हमारे लिए एक मेहमान नवाजी के ही तरह होता है। मायके में आप चाहें कितने भी दिन रहें लेकिन आप एक नौकरानी की तरह ही गिनी जाएंगी समाज में। इस वीडियो में जितना भी कुछ मैंने बोला है ये उनके लिए नहीं है जो किसी परेशानी की वजह से अपने ससुराल से दूर हुए हैं। ये उनके लिए हैं जो नौकरी करने वाली अपनी अय्याशी के लिए अपने ससुराल से दूर हुई हैं और अपने पति को छोड़ के दूर रह रही हैं और जो है समाज में और औरतों को जो अपने घर परिवार के साथ रहती हैं उनको बड़े बड़े लेक्चर दे रही हैं कि उनसे ज़्यादा दूध का धुला कोई है नहीं। तो तुम्हारी अय्यासी को, तुम लोगों की अय्यासी को सब लोग, पूरा समाज जानता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।